नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह। आप हैं हमारे चैनल फैक्ट विद दीपक पर। तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, जब तक भूगोल पूरा ख़त्म ना हो जाए, मैं इसको ख़त्म नहीं करूँगा, ना ही मैं बीच में छोड़ना चाहता, क्योंकि भूगोल से अक्सर मैंने देखा है लगभग हमारा 20% जीके कंप्लीट हो जाता है। 20%, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जो तीनों विज्ञान में होती है और अर्थशास्त्र में होती है और लगभग लगभग सभी जगह होती है। मानेंगे ना आप मेरी बात? चलिए, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हम सेशन। मैंने आपको 4 सवाल दिए थे, इनका आंसर आपने दे दिया होगा, है ना। भारत का तोता यानी तूतीय हिंद भी बोला जाता है इसको। क्या? तूतीय हिंद। हिंद, तूतीय हिंद, कुछ ऐसे लिखा रहता है ना। या भारत का तोता, तो किसको बोलते हैं हम? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को। ओके दोस्तों, किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो। तबले के आविष्कारक। तबले का आविष्कार भी किन्होंने किया था? अमीर खुसरो ने। बलबन के दरबारी ये रहे थे, और बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी ये रहे थे। दो के दरबारी रहे थे दोस्तों। कौन? अमीर खुसरो। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये हम आपको बताएंगे जब आपको उत्तर प्रदेश पढ़ाएंगे ना हम, वीआईपी तरीके से। ओके, अभी नॉलेज तुमने हमारी देखी कहाँ है? अच्छे से जब पढ़ाएंगे ना तुम हर सब्जेक्ट, कुल मिला के आपको किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। कौन है? अमीर खुसरो। ओके, अब अकबर की माता का नाम हमीदा बानो था। अकबर की माता हमीदा बानो। रुकिएगा दोस्तों, हमीदा बानो नहीं, हमीदा बानो शायद उनकी वाइफ का नाम था। हाँ, वाइफ का नाम था, है ना, हमीदा बानो, अकबर की पत्नी हमीदा बानो। अब देखिएगा, मैंने कई दिनों से इतिहास नहीं पढ़ा है, मैथ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है। अभी मैं यही पढ़ रहा हूँ, भूगोल। तो लगभग अगस्त 2019 से मैंने सब कुछ ही पढ़ना छोड़ रखा है, क्योंकि मन नहीं करता पढ़ने को, है ना। चलिएगा दोस्तों, हमीदा बानो चेक कर लेता हूँ। ओके, चेक जरूर करना पड़ेगा दोस्तों, ओवर स्मार्ट बनने की मुझे जरूरत नहीं है दोस्तों। ये इनकी मम्मी का ही नाम है ना, माता का नाम। ओके, हमीदा बानो। 15 अक्टूबर 1542 में राजा बिरसात के महल में इनका जन्म हुआ था। ओके, 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा कन्नौज, है ना। क्या बोलते हैं इस युद्ध को? कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के नाम से बहुत पूछा जाता है, कन्नौज कम पूछा जाता है ना। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760। अंग्रेजों का नेतृत्व किया था किसने? सर आयर कूट ने। आयर कूट। ओके, 4 क्वेश्चन से जो है ना आपका बेस बना रहेगा बढ़िया। चलिए, चलिएगा दोस्तों, मैंने आपको व्यापारिक पवने पढ़ा दी है ना, ऐसे पढ़ाई थी जब ये ग्लोब था और ये 35, ये 35 इधर की ओर चल रही थी, है ना दोस्तों। इनको क्या कहा था हमने? व्यापारिक पवने। ये वर्ष में दो बार अपनी
दिशा बदलती है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दिशा बदलती है। यह पूछा जाता है कि व्यापारिक पवनें वर्ष में कितनी बार चलती है, तो आप बताएंगे 2 बार। ओके, या इनकी दिशा पूछ लेता है। सही है। चलिए अब आप डाल लीजिए मार्च अप्रैल में मौसम का चाल चलन। मार्च ले जाओ, उधर से आ रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मार्च अप्रैल में मौसम का चाल चलन बताएंगे हम आपको, है ना। चलिए मार्च के महीने में ये देख रहे हैं आप दोस्तों, पश्चिम उत्तर भारत, पश्चिम और उत्तर के बीच का इतना भारत, और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान, लगभग ये सब गर्म होने लगता है ना, गर्म होने लगता है अच्छे से। ओके, तो आप लिखिएगा मार्च अप्रैल, या मार्च के आप लिख लीजिए 22 मार्च से बाद में और अप्रैल माह में क्या होता है, पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर भारत एकदम गर्म होने लगता है, गर्म होने लगता है। ओके, तथा पाकिस्तान प्लस राजस्थान, या आप कहेंगे अफगानिस्तान, कुल मिलाकर पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप ओके गर्म होने लगता है। इसी के कारण गर्म होगा, गर्म होगा तापमान बढ़ेगा, गर्म होगा तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा दबाव कम होगा, दबाव कम होगा तो ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर हवाएं चलने लगेगी, ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर हवा चलने लगेगी, इधर से भी आएगी इधर से भी आएगी, चारों दिशाओं से हवाएं आएंगी और इतनी स्पीड से आएगी, हवाएं आएगी और ऊपर उठ जाएंगी। हवाओं का आना और ऊपर उठ जाना क्या कहलाता है, निम्न दबाव का केंद्र। ओके, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आंधी आएगी, आंधी जिसको हम बोलते हैं ना आंधी तूफान, आंधी तूफान, और क्या बोलते हैं झंझावात, झंझावात है ना, बारिश के साथ हवा, उसको बोलते हैं झंझावात। ओके, मार्च और अप्रैल इसके महीने में शादी समारोह में देखा होगा आपने, टेंट या पंडाल लगाना बहुत ही एक रिस्क होता है ना, जिससे सब कुछ उड़ जाता है, काफी तेज हवाएं आती है, सुबह को ना शाम को आ गई, शाम को ना तो अगले दिन आ गई, है ना, ऐसा रहता है, एक हफ्ता हो जाता है या एक महीने में 2 दिन बाद भी आती है ना। ओके, चलिए समझ लीजिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूं ना समझते चले जाइएगा बस। अब लिखिएगा आप मई माह, मई माह, मई माह, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें देखिएगा हमने बताया था आपको ITCZ, ये क्या होता है, निम्न दबाव का केंद्र होता है। क्या होता है, जब हवाएं गर्म हो जाती है और गर्म होकर निम्न दबाव के ऊपर उड़ने लगती है, उसको क्या बोलते हैं, ITCZ, है ना, निम्न दबाव का केंद्र। ओके, तो ये देखिएगा हमारा भारत है ना दोस्तों, ये इस प्रकार से, ओके, इस प्रकार से हमारा भारत है। सही है, तो देखिएगा जहां जहां ITCZ जाएगा वहां निम्न दबाव का केंद्र बनेगा, जहां जहां ITCZ जाएगा वहां निम्न दबाव का केंद्र बनेगा, आंधियां चलेगी और यदि कहीं पर्वत हुए तो वहां पर सभी हो जाएगी। ओके, अब देखिएगा ITCZ, आप लिखिएगा ITCZ भारत में, क्या लिखेंगे, ITCZ भारत में, ITCZ भारत में, ITCZ भारत में केरल प्लस कर्नाटक प्लस तमिलनाडु, तीनों क्षेत्रों में
प्रवेश करता है। प्रवेश करता है कब करता है ये देखिएगा, 5 मई को, मई के प्रथम सप्ताह में ITC-Z हमारे इंडिया में प्रवेश करता है। अब देखिएगा कैसे बताया था हमने आपको, ऐसे ये 0 डिग्री थी और ये 23 डिग्री थी, 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना, 23.5 डिग्री साउथ। ओके, यहाँ से हमारा भारत कहाँ पर है, ये है हमारा भारत। ओके, तो यहाँ पर ITC-Z इस वक्त आ चुका है दोस्तों, कहाँ पर, यहाँ पर ITC-Z आ चुका है ना। तो देखिएगा यहाँ पर 5 मई को आया, तो केरल, तमिलनाडु और इसमें वर्षा करनी शुरू कर दी है ना। तो केरल प्लस तमिलनाडु प्लस कर्नाटक में वर्षा को क्या कहते हैं, केरल में क्या कहेंगे दोस्तों हम इसको, मैंने आपको पहले ही बताया था क्या कहेंगे, आम्र वर्षा। आम्र वर्षा यानी आम का जो फल होता है ना, छोटा वाला फूल जो आता है जिसको हम मॉल कहते हैं, हम मॉल कहते हैं बिजनौर की भाषा में। ओके, मॉल, आम्र वर्षा यानी आम का जो मॉल होता है ना वो अच्छे से ग्रो करने लगता है, तो उसको कहते हैं मॉल। और केरल में ही कॉफी के फूल के लिए, क्योंकि फूल कॉफी पौधे के फूल भाग से, पौधे के फूल भाग से निकाला जाता है ना कॉफी। ओके, कॉफी फूल से कहाँ निकाला जाता है, कॉफी बीज से निकाला जाता है। ओके, पर कॉफी के फूल को काफी ग्रो होने में काफी सहायता मिलती है, किससे, इस वर्षा से है ना। तो इसको फूलों वाली वर्षा कहते हैं, कहाँ, केरल में। और कर्नाटक में पहले मैंने आपको बताया था कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम वर्षा। ओके, चलिएगा अब देखिएगा 5 मई को यहाँ पर आ गया ITC-Z, 10 को यहाँ पर आ गया, 15 को यहाँ पर आ गया और 20 को यहाँ पर आ गया। और यहाँ कब आ गया दोस्तों, 25 मई को। ओके, 25 मई को, 5, 10, 15, 20, 25 मई, 25 मई को लगभग, या 25 मई को लगभग पश्चिम बंगाल के आसपास, यहाँ की बात कर रहे हैं है ना, 25 मई के लगभग आ जाता है। तो क्या होता है, ITC-Z भी दोस्तों यहीं पे आ गया होगा है ना, ITC-Z सही है। ITC-Z भी लगभग कर्क रेखा के आसपास आ चुका है, क्योंकि 1 जून में कर्क रेखा पर पहुंच जाता है सूरज का लंबवत प्रकाश। ओके, चलिएगा ITC-Z जब यहां आ जाता है तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में इतनी मौसमी हलचल होने लगती है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं उठती है वे इन हवाओं में घुलने के बाद अपनी नमी को पश्चिम बंगाल के आसपास बिखेर देती है, अर्थात वर्षा कर देती है। ओके, वर्षा करती है तो उसको, वर्षा करती है तो उसको हम कोई नाम नहीं देते पश्चिम बंगाल के अंदर। पर जब यहाँ हवाएं चलती है ना, गर्म हवाएं, ओके, गर्म हवाएं जैसे चलती है, इनको क्या कहते हैं इसमें पश्चिम बंगाल में, काल बैसाखी है ना, काल बैसाखी। और बैसाखी शब्द क्यों लगाया, क्योंकि मई को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, बैसाख। जैसे जनवरी को क्या बोलते हैं, चैत्र, और दिसंबर को फाल्गुन। क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में कि बताइए 12वें महीने का नाम क्या है, पहले महीने का नाम क्या है। ओके, याद कीजिएगा है ना। आप सब समझदार हो, नकारात्मकता से दूर हटिएगा, बिल्कुल किसी के बहकावे मत आओ, जो आपको अच्छा लगे वहां पढ़िएगा। ओके, लिखिएगा दोस्तों। भाई मैंने क्या बताया आपको, मई का महीना बता दिया है ना। मई आपको पता है 1 जून में, 1 जून से वर्षा भारत में स्टार्ट हो जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर वर्षा होती है ना। अब लिखिएगा आप जून महीना, जून में, जून महीना। ओके,
जून महीना, है ना। इसमें आप लिखिएगा कि इस महीने में यहाँ पर तो वर्षा होती है। ओके, हम आपको बताएंगे मुंबई के बारे में। मुंबई में आपने देखा होगा जलवायु नॉर्मल क्यों रहती है ना। चलिएगा, हमने आपको बताया था कि यदि मरुस्थल गर्म होता है तो जल्दी होता है, मरुस्थल गर्म होता है तो जल्दी होता है, ठंडा होता है तो भी जल्दी होता है। पर जल यानी महासागरीय जल या समुद्री जल देर से ठंडा होता है, देर से ही गर्म होता है। समझ गए आप। यही कारण है दोस्तों, ये जो हमारे मुंबई भाई साहब है ना, मुंबई भाई साहब, यहाँ हर हीरो टी शर्ट में फिरेगा, टी शर्ट में घूमेगा, है कि नहीं। क्यों रहेगा? क्योंकि मुंबई कहाँ पर है? यहाँ पर है, ऐसे। ये है मुंबई तट पर, है ना। ये तट है, ओके, ये तट है, ये पुणे है, सॉरी इधर है पुणे, है ना। तो मुंबई ये है। अब देखिएगा, जब ये इतनी जल्दी ठंडा आई मीन गर्म हो रहा है गर्मियों में, ये धरातल तो इसको गर्मी देगा, और ये रात भर क्या हुआ है, जल ठंडा हुआ है, तो कितनी देर में हो पाएगा। तो यहाँ पर एक दूसरे की गर्मी सर्दी का कन्वर्जन होता रहता है। अक्सर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर गर्मी नहीं आई मीन सर्दी नहीं पड़ती, क्या पड़ते हैं, एक तरह से जिसको बोलते हैं निमाया मौसम, निमाया मौसम बना रहता है। कहाँ पर? यहाँ पर मुंबई में, ओके। इसलिए यहाँ पर आम की खेती वर्ष भर होती रहती है ना। चलिए, मई महीना, जून हो गया, जून से चलकर आपका मानसून 20 जुलाई तक पूरे लिखेगा, 20 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है, और 20 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक वर्षा करके खत्म हो जाता है। कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून, ओके। चलिएगा, अब दोस्तों आप लिखिए 4 क्वेश्चन, ओके। 4 क्वेश्चन हम आपको आज कहाँ से देंगे, लिखिएगा। कागज का पहला कारखाना भारत में कहाँ लगा था? ओके, भारत में कहाँ लगा था कागज का पहला कारखाना? कागज का, ये कागज की खोज या कागज का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ था? ओके, किस देश में हुआ था? कागज किसका बनता है, किसका बना होता है, ओके। कनाडा में कागज का कारखाना कहाँ पर है, कहाँ पर है? ओके फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो मैंने कागज ही कागज लिख दिया, है ना। कोई नहीं, डाउट आपका क्लियर करना मेरा जो है महत्वपूर्ण लक्ष्य है, ओके। तो चलिएगा दोस्तों, पार्ट 10 एक लास्ट वीडियो या हो सकता है एक वीडियो और बनाओ, है ना। स्टडी चल रही है अभी जलवायु के हिसाब से, है ना। रहना नहीं चाहिए क्वेश्चन एक नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। एक क्वेश्चन भी रह गया ना तो बेकार हो गया मेरा चैनल, बंद कर दूंगा सीधे, है ना। पढ़ना आपके ऊपर है, आप पढ़ो ना पढ़ो, मैं तो यहाँ से वीडियो बना के डाल दूंगा। मेरा कुछ ज़्यादा 2-3 घंटे में आपको दे रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। कभी ये सोच रहे हो आप कि मैं लगा पढ़ा हूँ आपके लिए, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। पढ़ने का पूरा भारत पढ़ रहा है, पर सिलेक्शन उनका ही होता है जो सिर्फ पढ़ रहा है, ओके। चलिएगा, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल तक के लिए नमस्कार।